जी। नमो हाँ माता जी। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की स्टोरी है बाय श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज। कटिंग वंस ओन नोज टू स्पॉइल अनदर्स जर्नी। खुद की नाक कटा देना दूसरे की जर्नी खराब करने के लिए। In a village, there lived two neighboring friends in close affinity, but subsequently they were at odds with each other. एक विलेज में गांव में दो दोस्त रहते थे, बिल्कुल ही पास पास घर थे उनके। और अनफॉर्चुनेटली क्या था ना, वो दो लड़के जो रहते थे नेबर थे, लेकिन उनके आपस में इतनी अच्छे से बनती नहीं थी। सो वन वॉज नेम्ड सुशांत एंड अदर वॉज नेम्ड कृतांत। एक का नाम सुशांत था और दूसरे का नाम कृतांत था। सुशांत डिसाइडेड दैट इट वॉज बेटर टू गो ऑन पिलग्रिमेज फॉर सम टाइम। सुशांत ने सोचा चलो यात्रा पे होके आते हैं कुछ दिन के लिए। और ये जो पड़ोसी है वो बहुत दिन भर झगड़ा करता रहता है, कुछ ना कुछ कंप्लेन करता रहता है, कुछ ना कुछ रीजन निकाल कर ना बिकरिंग करता रहता है। मतलब आइदर पीछे बुराई करेगा या सामने बुराई करेगा, कोई ना कोई टॉपिक निकालेगा झगड़ा करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उसका चलता रहता है, उसका टाइम पास ही हो गया है सुशांत। तो सुशांत ने डिसाइड किया कि मैं यात्रा पे होकर आना बेटर रहेगा, थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा खाली हो जाएगा। सो ही फिक्स्ड एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट फॉर पुरी। तो उन्होंने एक अच्छे से दिन निकाला पंचांग में देख के जगन्नाथपुरी जाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली यात्रा का मेजर पर्पस ये होता है भगवान से मिलन, भगवान से मिलने का ये रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यात्रा पे जाते हैं ना, बीच बीच में कई सारे लोग अपने प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए यात्रा पे जा रहे होते हैं। दो तरीके होते हैं यात्रा पे जाने के लिए। एक तो कि मुझे कृष्ण के बिना रहा नहीं जा रहा, मुझे राधा रानी के बिना रहा नहीं जा रहा, ना मुझे जगन्नाथ जी के बिना रहा जा रहा है, ना मुझे द्वारकाधीश के बिना रहा जा रहा है। ऐसे जो इच्छाएं होती है कि मुझे पंचतत्व के बिना रहा नहीं जा रहा। तो जो सेपरेशन वाला मूड होता है ना, भगवान से सेपरेशन वाला का मूड, उस मूड से कुछ कुछ लोग यात्री यात्रा पे जाते हैं। कुछ लोग देखते हैं क्या है वहां पे जाके पुण्य मिलेगा, पाप धोने हैं, इस मूड से यात्रा पे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने घर में जो परिवार में दुख चल रहे होते हैं, आस पड़ोस वाले जो दुख दे रहे हैं, या फिर उनके पास कुछ आर्थिक मंदी आ गई है, पैसे की मंदी आ गई है, इसके लिए यात्रा पे जाते हैं। हर एक का एजेंडा अलग अलग होता है। ये सुशांत का एजेंडा था कि वो यात्रा पे जाके अपने पड़ोसी जो दुख दे रहा है, उसको कृतांत जो दुख दे रहा है, उस दुख को भूल जाना चाहता था। हर रोज झगड़े को वो दिमाग से निकाल देना चाहता था, इसलिए। और ये वर्क करता है। यात्रा पे जो भी जाएगा, जो भी धाम में रहेगा ना, वो धीरे धीरे उसके माइंड से जिसके लिए भी कंप्लेन है ना वो सारी चली जाती है। उसको मन में कुछ भी बुरा रहता नहीं है। अगर आप रह के देखो धाम में, 1 महीना रहो, 2 महीने रहो, कभी कभी 1 साल रहकर देखो, मन में किसी के लिए भी कुछ भी ऊंच नीच रहती नहीं है। नाउ कृतांत then found that there would be hardly any chance for him to harass Sushant if he left the village.
तो कृतांत को लगा मेरा तो मेजर टाइम पास ही जा रहा है यहाँ से, सुशांत ही चला गया तो मैं झगड़ा किसके साथ करूंगा, मेंटली हैरेस किसको करूंगा। तो किसी किसी के लिए ना एक वीक इंसान जो होता है, जिसका अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता, जो जल्दी से रो पड़ता है, जो जल्दी से दुखी हो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग बड़ा टाइम पास होते हैं। उनको लगता है कि इसको हराना बड़ा आसान है, इसको रुलाना बड़ा आसान है, इसको गुस्सा दिलाना बड़ा आसान है, इसको अकेले में छोड़ना बड़ा आसान है। अब इस पे और ज्यादा ऐसी ही एक्शन लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम पास हो जाए। तो कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस वाले लोगों को बुरा बर्ताव करके बढ़ाते हैं। तो ये कृतांत उन लोगों में से था जो सुशांत की बुराई करके, सुशांत को बुरा बोल के, सुशांत को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर समझता था, अपने आप को बहुत अच्छा समझता था। तो कृतांत को लगा सुशांत ही चला जाएगा तो मैं किसको तंग करूंगा, मुझे अच्छा कैसे फील होगा, क्योंकि बाकी लोगों को तंग करने गया तो हो सकता है वो लोग उल्टा जवाब दे दे, डंडा लेके मारने आ जाए। सुशांत ने तो कभी उसको मारना नहीं था। तो कृतांत ने डिसाइड किया दैट बाय हुक और बाय क्रुक सुशांत शुड बी मेड कंपेल्ड टू स्टे इन द विलेज ओनली। तो इसने डिसाइड किया, कृतांत ने डिसाइड किया चाहे कुछ भी हो जाए सुशांत को गांव छोड़ के नहीं जाने देना चाहिए, कुछ भी करो, सो दैट वुड बी द अपॉर्चुनिटी टू पिक अ क्वारल विथ हिम एवरी नाउ एंड देन। तो कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है, सुशांत चला गया तो छोटे छोटे चांसेस चले जाएंगे उसके साथ झगड़ा करने के। अब वो धाम जा रहा है, यात्रा जा रहा है, मेरे पास एक चांस मिल गया है इसको तंग करने का। अब मैं यही कारण लूंगा और सुशांत के साथ झगड़ा करूंगा, ये बोल के कि तुम गांव छोड़ के जा रहे हो, इसके पीछे कारण क्या है। कृतांत ने क्या किया, कृतांत के मन में ना सारे प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलने लगे। उसको तो नहीं चाहिए था कृतांत सुशांत चला जाए। तो उसने डिसाइड किया इसको रखना कैसे है गांव में, कुछ ना कुछ प्लान करके इसको गांव में रखते हैं। एक मिनट। थैंक यू। तो कृतांत was in know that सुशांत believed in some unfounded weird superstitions। कृतांत को ये पता था, सुशांत की वीकनेस पता थी कि सुशांत हर चीज पंचांग में देख के डिसाइड करता है, किस दिन घर गृह प्रवेश करना है, किस दिन विवाह करना है, किस दिन बच्चे को स्कूल में डालना है, किस दिन यात्रा के लिए निकालना है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको इंडिया में मिलेंगे जो एस्ट्रोलॉजी पे आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि अगर पंचांग में देखकर शुभ दिन नहीं निकाला तो उस दिन, कुछ कुछ लोग तो बच्चों की फीस भी शुभ दिन देखकर ही देते हैं। तो इनके लिए डेट 1 2 3 4 मैटर नहीं करती, इनके लिए पंचांग में देखकर शुभ दिन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कृतांत को पता था सुशांत की ये वीकनेस है, वो सब कुछ एस्ट्रोलॉजी, भविष्य वाला पंचांग वगैरह देखकर ही डिसीजन लेता है। तो he considered it very very auspicious to see an onset of journey anyone whose nose is somehow or other amputated। तो कृतांत को ये भी पता था कि सुशांत को ये पता है जिसका भी नाक कटा हुआ होता है ना, तो वो इस यात्रा पे नहीं जा सकता, धाम यात्रा पे नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही अपशगुन होता है। नाक मतलब नाक पे कोई कट आया है या फिर कोई जख्म आई है, फोड़ा आया है, ऐसा। तो ऐसे बहुत अपशगुन माना जाता है जिसके नाक में जख्म हुई है। तो एम्पुटेटेड मतलब कभी टूटा हुआ है या सर्जरी हुई है, ऐसा कुछ। तो सो कृतांत सीज द अपॉर्चुनिटी टू एम्पुटेट हिज ओन नोज जस्ट व्हेन सुशांत वाज स्टार्टिंग फॉर पुरी। तो कृतांत ने क्या किया, कृतांत ने और ज्यादा शास्त्र पढ़े और उसमें उसने एस्ट्रोलॉजी में देखा अगर आप यात्रा पे जा रहे हो और जाते जाते किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसका नाक कटा हुआ है या नाक पे जख्म है, तो भी अपनी यात्रा पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो उसने ये पढ़ा, तो उसने क्या डिसाइड किया, कृतांत ने क्या डिसाइड किया कि वो अपना ही नाक काटेगा। तो कृतांत सीज दैट अपॉर्चुनिटी टू एम्पुटेट हिज ओन नोज, अपना ही नाक पे जख्म करके उसको पट्टी बांधी
और फिर सुशांत पुरी के लिए, जगन्नाथ पुरी के लिए निकल रहा था, उसके घर के सामने जाके बैठ गया और अपना नाक उसको ऐसे ऐसे दिखाने लग गया, देखो कटा हुआ नाक देख रहे हो तुम, देखो तुम कटा हुआ नाक देख रहे हो। एज सून एज सुशांत केम आउट ऑफ द हाउस टू बिगिन द जर्नी, ही सॉ कृतांत विथ एम्पुटेटेड नोज। अब सुशांत जैसे ही घर से निकला, उसको सामने ही बैठा हुआ कृतांत दिखा, कटे हुए नाक के साथ। और इमिडिएटली सुशांत ने डिसाइड किया कि मैं अपनी यात्रा कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय। Atheists behave similarly in plotting designs at their heavy cost. Atheist जो होते हैं नॉर्मली जिनका भगवान पे भरोसा नहीं होता, नास्तिक लोग होते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं आस्तिक लोगों का अपमान करने की या आस्तिक लोगों को तंग करने की। नास्तिक लोग हमेशा भक्तों को तो गारंटीड बोलते हैं कि भक्त ब्लाइंड बिलीवर्स होते हैं, अंधे होते हैं, भक्तों को इंटेलिजेंस नहीं होता उनके हिसाब से। नास्तिक लोग दे नेवर बज फ्रॉम टेकिंग अ शॉट एट पीपल हु आर डिवोटीज और हु आर फॉलोइंग स्पिरिचुअल पाथ। वो कहते हैं कि जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो बहुत हारे हुए लोग होते हैं, उनको हर चीज भगवान पे ब्लेम करनी होती है, उनको हर चीज यही कहना होता है भगवान की मर्जी है तो होगा, भगवान की मर्जी है तो नहीं होगा, भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान भगवान करते हैं और खुद कुछ नहीं करते। तो ऐसा करके अथीस्ट जो होता है, अथीस्ट मतलब नास्तिक लोग जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, तो वो ऐसे करके स्पिरिचुअलिस्ट लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हैं। फिर उनके पास और एक रीजन होता है कहने का कि भक्तों को बुद्धि नहीं होती क्योंकि वो ब्लाइंड फेथ रखते हैं, उनके सामने कोई भी स्टैचू खड़ा कर दो वो उसके सामने भी दंडवत कर देंगे। तो इनको समझ में नहीं आता पत्थर में क्या फर्क है और अपने कर्मों में क्या फर्क है। अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए लेकिन ये पत्थर पे विश्वास करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा लूजर लोग होते हैं। ऐसे भी बोलते हैं नास्तिक लोग, मुंह पे भी बोलेंगे पीछे भी बोलेंगे, कभी कभी बार बार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नास्तिक लोग, आप बड़े हो जाओगे आपको भी मिलेंगे ऐसे लोग, बुरा नहीं मानना, क्योंकि भक्त को ऑलरेडी पता होता है ऐसे लोग बाहर हैं और वो ऐसे बोलने वाले हैं। सरप्राइज नहीं होना, बुरा नहीं मानना, ना ही दिल छोटा करना, ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो ये बोलता है। तो नास्तिक लोगों को बहुत प्लेजर मिलता है आस्तिक लोगों का मजाक उड़ाने में। अगर गलती से भी आस्तिक एक भक्त बोला ना कि मेरे पास कार नहीं है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, कहते लो कर लो जी, बात कर लो, अपने आप को भक्त बुलाते हो और खुद मन में जाप की जगह कार कार कर रहे हो, देखो देखो जी देखो ये नाम के लिए भक्त है। एक भक्त मन में रख भी नहीं सकता। अब भक्त के बच्चे हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, कार चाहिए स्कूल में छोड़ने के लिए, किसी जरूरत के लिए उनको कार चाहिए होगी। लेकिन नास्तिक इमीडिएटली खड़े होंगे, बोलेंगे देखो जी देखो ये लोग बड़ा ये करते हैं, अपने आप को भक्त भक्त कहते हैं लेकिन इनको कार भी चाहिए, देखो ये भक्त कहते हैं लेकिन इतने बड़े बंगले में रहते हैं, देखो ये अपने आप को भक्त कहते हैं लेकिन इतना पैसा कमाते हैं, ये काहे के भक्त, ये तो पैसे के पुजारी हैं। ऐसे करके वो भक्तों को बुरा कहने में आगे पीछे नहीं सोचते। तो ये जैसे कृतांत था ना, सुशांत की गलती निकालेगा, सुशांत को बुरा कह के ही उसका मन भरेगा, वैसे ये नास्तिक लोगों का खाना होता है भक्तों को या फिर आस्तिक लोगों को बुरा भला बोलकर उनके ऊपर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सॉलिड कोई चीज ही नहीं होती जिसका वो स्मरणम कर सकते हैं, जिसपे ध्यान लगा सकते हैं। उन वो सिर्फ लोगों पे ही ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेट एक पर्सनालिटी पे ही कर सकते हैं। और नास्तिक अगर नास्तिक से भिड़ा तो वो उसके लिए बहुत हेवी पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरा नास्तिक इधर गन लेके आएगा, डंडा लेकर आएगा या फिर जोर से थप्पड़ मारेगा। लेकिन आस्तिक इंसान होता है वो डायरेक्टली थप्पड़ नहीं मारता, वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ही इज मोर ऑफ पीस ओरिएंटेड, उसको पीस चाहिए होता है, मन की शांति चाहिए होती है। तो आस्तिक इंसान नास्तिक के साथ लड़ाई नहीं करता, तो नास्तिक को लगता है कि अरे ये तो बड़ा वीक है, चलो इसके मजे ले लेते हैं, इसको ही तंग करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि
अथीस्ट बहुत ही ज्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं मन में भक्तों को बुरा बोलने की, और अपना बुरा हो रहा है इस प्रोसेस में, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करके वैष्णवों का बुरा करना है, ये उनके मन में तय होता है। तो नास्तिक जैसे ही मिलेगा वो बोलेगा, लो जी लो, आ गए अपने आप को बड़े बुद्धिमान समझने वाले पंडित लोग आ गए, पांडित्य दिखाने वाले लोग आ गए, लो जी ऐसे आ गए वैसे आ गए, या फिर ऐसे कोई मतलब बहुत ज्यादा। तो उनका एक ही एजेंडा होता है, मेरी चाहे बुराई हो तो भी चलेगा, लेकिन इनकी बुराई पक्का होनी चाहिए। तो उनको अपने नाक से लेना देना नहीं है, अपनी नाक कटे चाहे अपनी नाक ब्लीड हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त का बुरा होना चाहिए बस। सो दीज atheists डू देयर ओन स्पिरिचुअल हार्म। वो अपना ही नुकसान करते रहते हैं फूलिशली, इतना डिस्टरबेंस करते हैं वैष्णवों की भक्ति की जर्नी में कि वैष्णव तो ट्रैक लगाने पे, सीढ़ियां बनाने पे लगे हैं कि कैसे वैसे वैकुंठ लोग पहुंच जाए। वैष्णव होता है वो दिन रात मेहनत करता है वैकुंठ जाने के लिए, दिन रात वो यही सोचता रहता है कृष्णा के बारे में, दिन रात गुरु के बारे में सोचता है, कृष्ण के बारे में सोचता है, भागवतम के बारे में सोचता है, भगवत गीता के बारे में सोचता है, भग गोपाल जी की सेवा करनी है, राधा कृष्णा की सेवा करनी है, घर में जो भी डीटीज है, गौर निताई है, उनके बारे में सोचने में भक्त बिजी रहता है। अथीस्ट भक्त पे मेडिटेट कर रहा होता है, वो कंटिन्यूअसली इसका बुरा कैसे करे, इसको कैसे टॉन्ट मारे, इसको कैसे नीचा दिखाए, इसका कैसा अपमान करे, चार लोगों में इसके पीछे बुराई कैसे फैलाए। अगर ये बहुत अपने आप को इनका अगर रेपुटेशन अच्छा है तो इनका रेपुटेशन खराब कैसे करे, इनके चरित्र पे चींटे उड़ेंगे, ऐसे काम कैसे, डाउट कैसे करवाए सोसाइटी को होना पर। तो ये सारे नास्तिक लोग का काम होता है, जेलसी होती है, उनको देखा नहीं जाता कि किसी को बैठे बैठे चार लोग अच्छा बोल रहे हैं तो इसको नहीं देखा जाता, तो इसने ऐसे कोई बैठे बैठे कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं यहाँ पे कि ऐसे सारे नास्तिक लोग होते हैं, वो हमेशा ही कृतांत की तरह हमारे सामने आएंगे, अपनी ही नाक कट करेंगे अपनी नाक कट करेंगे और बोलेंगे कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप यही रहोगे क्योंकि मुझे आप चाहिए, आपका अपमान करने की मुझे जरूरत है। नास्तिक लोग अपना नुकसान करेंगे, लेकिन उनको अपना नुकसान नहीं दिखेगा, उनको वैष्णव का नुकसान करने का उनका मेन एजेंडा रहेगा। तो आप देखो दुनिया में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं। प्रभुपाद जब थे, प्रभुपाद के लिए भी बहुत सारे अमेरिका में नास्तिक आए, नास्तिक लोगों ने प्रभुपाद को बहुत ज्यादा ब्लास्फेम करने की कोशिश की कि अरे ये वैष्णविज्म एक कल्ट है, कल्ट है। कल्ट मतलब वो कहते थे कल्ट एक ऐसा ये होता है जिसमें उस वक्त के हिप्पीज के अलग अलग कल्ट होते थे। एक ग्रुप होता था हिप्पीज का, वो किसी एक नशा के लिए जाना जाता था, दूसरा होता था वो किसी और नशे के लिए जाना जाता था। तो इनको क्या लगता था कि ये लोग कुछ तो प्रसादम में खिलाते होंगे जिसकी वजह से ये लोग डांस करने लग जाते हैं, तो इनके प्रसादम में कुछ डालते होंगे ये लोग। तो ऐसा भी नास्तिक लोग ब्लेम लेकर आए थे। फिर एक ब्लेम लेके आए थे कि इनके पास जो लोग आते हैं वो अपने सर के बाल सारे मुंडवा लेते हैं, तो इनके पास पक्का कुछ ना कुछ ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है जिसकी वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ये ड्रग्स देते होंगे इनको, हेलुसिनेट करते होंगे, फिर इनके बाल कटवाते होंगे, और बेचारा उसके नींद में बाल कट जाते होंगे, फिर इसके पास कुछ बचता नहीं तो वो हरे कृष्णा करने लग जाता है। तो ऐसे करके कहते थे कि इनके प्रसादम में कुछ ना कुछ, ये नाम के लिए प्रसादम में ये लोग नशा डालते हैं। तो नास्तिक लोग ना बाहर की कंट्रीज के बहुत ब्लेम करने की कोशिश करते थे। फिर इंडिया में भी कुछ लोगों ने प्रभुपाद की भगवत गीता को ऐसे स्कैन किया, प्रभुपाद की भगवत गीता पे वापस केस भी डाल दी थी कि देखो जी देखो, ये इनका जो शास्त्र है वो लड़ाई करने के लिए प्रेरित करता है, वायलेंस करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है लड़ो लड़ो, दो देशों के बीच में लड़ो, इसलिए इंडिया का अपने नेबर्स के साथ बनती नहीं है। तो पहले तो भगवत गीता को साइड करो, तब जाके इंडिया की पाकिस्तान से बनेगी, चाइना से बनेगी, सारे नेबर्स के साथ बनेगी, ऐसा कह के उन्होंने हमारे शास्त्रों को। तो नास्तिक लोग ना बैठे बैठे अभी अभी अयोध्या का केस था, उसमें भी नास्तिक लोगों ने आना है बोलना है नहीं है, श्री राम जी है ही नहीं। भाई कोर्ट रामनवमी को छुट्टी पे जा रहा है और आप कोर्ट को बोल रहे हो राम जी है ही नहीं, सीरियसली।
उसके बाद कहते नहीं नहीं नहीं, राम सेतु है ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, वो साइंटिस्ट लोगों ने बताया है, वो तो राम सेतु अभी अभी बना हुआ है, आपका जो रामायण है वो बहुत साल पहले है, राम सेतु अभी अभी अपने आप स्टोन्स आ गए हैं और वो फॉर्म हो गया है, ऐसे बोलने लगे। उसके बाद द्वारका जो नीचे डूबी है उसके खिलाफ भी उन्होंने कंप्लेन करना शुरू करना, नास्तिक लोगों ने। उन्होंने बोलना कि नहीं वो द्वारका तो है ही नहीं, वो समंदर का ही पार्ट है, वो पहले से ही समंदर में रॉक्स थे, तो समंदर के रॉक्स है और वो स्पेसिफिक एक शेप ले लेते हैं जब समंदर ऐसे ऐसे गोल घूमता है। आर यू मैड, पानी ऐसे ऐसे गोल घूमेगा उससे क्या नीचे महल बनेगा? लेकिन ये लोगों ने उस पे भी, तो नास्तिक लोग ना बैठे बैठे दिमाग के घोड़े दौड़ाने दौड़ाने दौड़ाने, तो करना क्या है, कुछ भी करके आस्तिक लोगों पे ब्लेम करना है कि ये लोग बैठे बैठे वेल्ले हैं और बैठे बैठे जाप करते, इनके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए, इतना टाइम वेस्ट करते, इसी 2.5 घंटे में कितने पैसे कमा लेते ये लोग। लेकिन नहीं, इनको तो बैठ के जाप करना है, इनको तो अपना व्यवसाय पे ध्यान ही नहीं देना। अगर कोई बिजनेस करने वाला 2.5 घंटे जाप करेगा तो नास्तिक लोग आके बोलेंगे इसका व्यवसाय आगे कैसे बढ़ेगा, ये तो पूरा टाइम जाप करता रहता है। अगर कोई व्यवसाय करने वाला प्रचार करेगा, कहीं भागवतम लेक्चर देगा, भगवद गीता लेक्चर देगा, कीर्तन जाके अटेंड करेगा, तो नास्तिक लोग आएंगे और बोलेंगे ये देखो, ये नाचने में बिजी है, ये बोलने में बिजी है, इसका क्या व्यवसाय बढ़ेगा, ऐसे करके उसका बुरा बोलेंगे। नौकरी करने वाले अगर अपनी नौकरी छोड़कर थोड़ा एक एक घंटा संडे का निकालते हैं, तो नास्तिक लोग बोलेंगे देखो देखो इनकी क्या तबीयत ठीक रहेगी, ये तो संडे को भी रेस्ट नहीं करते, मंडे से सैटरडे तक ऑफिस जाता है, संडे को भी इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर कहते हैं हमारा ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है। तो ये लोगों ने गलतियां निकालनी है। जब भी भक्त कुछ अपने अलग अपना रूटीन से भक्ति करने की कोशिश करेगा ना, उसको डिस्करेज करेंगे ही करेंगे। कभी भक्त अगर बहुत ज्यादा प्रीचिंग कर रहा है, तो बाकी नास्तिक आएंगे और बोलेंगे इतना बोलेगा तो तेरे को गले का कैंसर हो जाएगा, तू क्यों इतना बोलता है, तू क्यों इतना ज्यादा प्रचार करता है, तू मत बोल। फिर कच भक्तों के गले बैठ जाते हैं, दिन भर वो प्रभुपाद के बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, सब लोग आके पूछते हैं ये कृष्णा बुक में क्या है बताओ, ये चैतन्य चरितमृत में क्या है बताओ, ये भागवतम और भगवत गीता में फर्क क्या है ये बताओ, आप कृष्णा कृष्णा करते हो, हमारा तो माता पे विश्वास है, हमारा तो इस पे विश्वास है, फिर आप सिर्फ कृष्ण कृष्णा क्यों करते हो? तो बुक लेने की जगह पे हजार प्रश्न लेकर आते हैं लोग, और वो डिवोटी पूरा दिन बात करता रहता है, उसका गला बैठ जाता है। फिर उसको नास्तिक लोग आएंगे, उसके दोस्त आएंगे और उसको बोलेंगे तू ऐवे ही अपने गले का भरता बना रहा है, तेरा गला देख, पहले कितना मीठा था तेरी आवाज, अब देखो तेरी गला की आवाज कितनी खराब हो गई है, तू ये सारे काम नहीं करता रोड पे, तो तेरा गला तो अच्छा होता, अभी तक तेरी शादी हुई होती, तू तो शादी भी नहीं करता या शादी भी नहीं करती। ऐसे करके नास्तिक लोगों ने ऐवे ही बैठे बैठे ना कृतांत की तरह, क्योंकि दे फीड ऑन द डिवोटीज, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो शांत रहने वाले लोगों को बोल बोल कर और बढ़ता रहता है, उनके पास हिम्मत नहीं होती अपने लेवल के कॉन्फिडेंस के लोगों के साथ जाके भिड़ने की। भक्तों के पास भी होता है आत्मविश्वास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास बहुत आत्मविश्वास था, बहुत सारे भक्तों के पास भी आत्मविश्वास होता है, लेकिन भक्त लोग प्रायोरिटी पे कृष्ण भक्ति रखते हैं, बाद में आत्मसम्मान रखते हैं। भक्तों के लिए सबसे ऊपर कृष्ण भक्ति आती है, उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। कुछ लोगों के लिए सबसे टॉप पे सेल्फ रिस्पेक्ट ही आता है, उनको चाहिए कि मेरी इज्जत करो सबसे पहले, तो मेरी इज्जत नहीं करोगे तो मैं आपको हाँ 9 2 11 कर दूंगा, ये होता है। लेकिन भक्त को पहले से ही पता होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, मेरे लिए तो सबसे ऊपर भक्ति आती है, उसके बाद जाकर आत्मसम्मान आता है। अब आत्मसम्मान दूसरा मुझे सम्मान दे ना दे, मैं अपने आप को सम्मान दूं, मैं खुश हूँ। लेकिन नास्तिकों को क्या करना होता है, आके बोलना है बोलना है बोलना है, भक्त तो ये सोचता है कि ये तूने जितना भी बोला है भगवान करे कल मुझे जाप में याद ना आ जाए, तो वो जितना कोशिश करता है कृष्ण पे ध्यान देने की कोशिश करता है। ये कृतांत वाले काम नहीं करने हैं। कभी कभी दो भक्तों के बीच में एक कृतांत मिलेगा और एक सुशांत मिलेगा। बहुत अच्छी कथा बताते हैं प्रभुपाद, मैंने पढ़ा था कहीं पे, प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने अगर हिरण्यकश्यप की इच्छा पूरी नहीं की होती तो प्रहलाद को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रहलाद महाराज की बचपन की तकलीफों के जिम्मेदार कौन बने? दूसरे वैष्णव, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी कृष्णा डिवोटी है, प्रहलाद भी कृष्णा डिवोटी है।
हमारी लाइफ में कौन ब्रह्मा जी बनकर आएगा कुछ पता नहीं। तो ये ऐसे कृतांत, डिवोटीज में भी कोई एक कृतांत होगा अगर आप सुशांत हो, या फिर आपको कोई सुशांत मिलेगा जिसके सामने आप कृतांत बन जाओगे। तो कोशिश करनी है खुद कृतांत नहीं बनना है, गलती से भी कृतांत नहीं बनना है। किसी भी गाय जैसे इंसान को नीचा दिखाकर, गाय जैसे इंसान को गाली देकर, बुरा बोलकर अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना है, अपने आप को अच्छा फील गुड फैक्टर नहीं देना है। ऐसे लोगों को जो शांत है, विनम्र है, और बहुत ज्यादा उल्टा जवाब नहीं देते, हर चीज बोलते हैं उसको हरे कृष्णा स्माइल देके, ओके ओके ठीक है चलो बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसे जो शांत लोग हैं इनके ऊपर अपना ये वर्चस्व नहीं दिखाना, डोमिनेंस नहीं दिखाना। जैसा भी नेचर है, अगर है बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है तो जाके और एक डोमिनेटिंग को पकड़ लो, वही पे पता चल जाएगा कैसे लगता है, बुरा लगता है या अच्छा लगता है। खुद कृतांत नहीं बनना। और अगर सामने से कोई भक्तों के बीच में ही कोई कृतांत बनकर आता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिंपल सी बात है। नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन, हमारा हमेशा का फॉर्मूला है। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये कथा क्यों बता रहे हैं, उस वक्त पे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वैष्णविज्म का प्रचार कर रहे थे, वैष्णव का सारा हमारा लिटरेचर बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा रूप गोस्वामी जी ने सब कुछ बंगाली में लिखा, एक तो सनातन गोस्वामी जी ने भी सब कुछ बंगाली में लिखा, तो आपको बंगाली से इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा हमारे आचार्यों को। उसके बाद फिर अलग अलग लोग आए जिन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, गुजराती में ट्रांसलेट किया, मराठी में ट्रांसलेट किया, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया। तो बेसिक जो वैष्णव का ये है लिटरेचर है वो बंगाली में लिखा गया है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को ये सारे इतने सारे बुक्स को ट्रांसलेट करना था, बहुत ज्यादा काम होता था। और तब उनको दिखता था कि कोई एक भक्त दूसरे के लिए कृतांत बन जाता है, दूसरा टाइम पे काम नहीं करता तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके ऊपर चिल्लाता है, ही कीप्स येलिंग, ही कीप्स शाउटिंग एंड ही वांट्स टू गेट द वर्क डन। तो इसलिए ये कहानी बताते हैं। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग भक्त लोग अपने ही मन में किसी अंधविश्वास को पकड़ के बैठे हैं, कभी एस्ट्रोलॉजी को पकड़ के बैठे हैं। कुछ भक्त लोग एस्ट्रोलॉजी पे, भविष्य पे बहुत विश्वास करते हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज खुद पीएचडी थे एस्ट्रोलॉजी में, वो भी तो सिखा सकते थे ना सबको एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने क्यों नहीं सिखाई? उनको पता था ना कृष्ण भक्ति सबसे ऊपर है, कृष्ण भक्ति के सामने ये ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं कर सकते, तो एस्ट्रोलॉजी के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये उनको पता था। बट भक्तों को आज आज जितने भी आप देखोगे, श्रीमद् भागवतम पे कम विश्वास है, भगवद गीता पे कम विश्वास है, शास्त्र ला के घर में रखने हैं, पढ़ने नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी 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 करना है। वो एस्ट्रोलॉजी में कोई आया पंडित, उन्होंने उनको कुछ बताया कि अरे 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 ऐसा देख लिया, अभी आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, 6 महीने रुक जाओ अच्छे ग्रह आ जाएंगे, तो उस पे विश्वास करना है उन्होंने। तो ऐसे करके एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा कर लेते हैं। तो ये सुशांत वाली जो टेक्निक है वो भी फॉलो नहीं करनी है। सुशांत धाम जा रहा था, कहाँ जा रहा था? जगन्नाथपुरी जा रहा था। और जगन्नाथपुरी जाना रोका क्यों? क्योंकि कृतांत ने नाक काट ली। तो सुशांत भी तो बेवकूफ निकला। तो ऐसा बेवकूफ डिवोटी भी नहीं बनना है जो एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करता है और धाम जाने की यात्रा कैंसिल कर देता है। यात्रा के लिए जाने के लिए कोई मुहूर्त होता ही नहीं है। But still, I see there are many devotees who do such kind of foolishness. It makes no sense for कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त के ऊपर ना शनि एक्ट करता है, ना राहु एक्ट करता है, ना केतु एक्ट करता है। वो ग्रह चाहे भी तो हमारा बुरा नहीं कर सकते अगर हम स्मरणम करते रहे। हमने बस हर रोज भागवत कथा का श्रवणम करना है, सुनना है, और भगवत गीता का एक पेज पढ़ना है। बाकी टाइम माला जाप करनी है, फ्री टाइम पे जो भी काम करते हो ये सोचना है ये तो मैं कृष्णा को हैप्पी करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैंने करना भी नहीं था। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो, मैं कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं ना, ड्यूटी निभाते हैं इसलिए करते हैं, नहीं तो नहीं करते। अच्छा, आप खाना बना रहे हो तब भी यही सोचो, पढ़ाई कर रहे हो तब भी यही सोचो कि आप पढ़ाई करोगे तो कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे, नहीं तो पढ़ाई करने में कोई तुक ही नहीं बनता। आज जिस काम से कृष्णा हैप्पी नहीं होंगे वो काम हम करे ही क्यों भला? हम पढ़ाई करते हैं, कृष्णा को अच्छा लगता है मटीरियलिस्टिक ड्यूटी पूरे करने वाले लोग, इसलिए हम अपनी ड्यूटी करते हैं। अब हर काम के पीछे जब कृष्ण कृष्ण का कारण लग ही गया है, सर्व कारण कारणम, तो हमारे लिखने के पीछे भी कृष्णा कारण है।
पेन खरीदने के पीछे भी कृष्णा कारण है, नोटबुक खरीदने के पीछे भी कृष्णा ही कारण है। कृष्णा ही देखना चाहते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक ड्यूटीज अच्छे करें। हर एक चीज के पीछे जब कृष्ण कारण बन जाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं। राहु, केतु, शनि, ये सारे नवग्रह आपका बाल तक बांका नहीं कर सकते। जितनी देर तक आपके मुख पे हरि नाम रहेगा, आपके हृदय में स्मरणम रहेगा कृष्णा का, उस वक्त तक यमराज भी आपके पास नहीं आ सकते, यमदूत भी आपके पास नहीं आ सकते। आपका शरीर बूढ़ा नहीं हो सकता, आपके शरीर में बीमारियां नहीं आ सकती। इतनी शक्ति है भक्ति में। भरोसा नहीं करना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना है भक्तों को। एस्ट्रोलॉजी तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत चिढ़ते थे ऐसे लोगों पर। सुशांत का एग्जाम्पल देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने मन की बात हमें खोलकर बता रहे हैं कि सुशांत ने पंचांग पे विश्वास रखा। तो ये सारे काम नहीं करने हैं बिल्कुल भी। इट इज गुड, कभी आपको शादी करनी है तो देख लो मुहूर्त भाई, क्योंकि आने वाले लोग सारे भक्त थोड़ी ना होंगे, आधे मायावादी होंगे। ऑडियंस में आपके जितने भी आप लोगों को बुलाने वाले हो शादी में, कुछ मायावादी होंगे, कुछ नास्तिक होंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ कोई होगा पता नहीं। तो सबको ये हो जाना चाहिए, इसलिए एक ऐसी डेट पकड़ लेते हैं जो शुभ मुहूर्त कहलाता है, तो उनको भी लगता है कि हाँ शुभ घड़ी पर हम जा रहे हैं, बाहर घर से निकल रहे। तो बहुत सारे समाज का जब आपको टेक केयर करना होता है तब देख लो। लेकिन ये क्या, यात्रा जाने से पहले, छोटी छोटी चीजें करने से पहले पंचांग देखना, एस्ट्रोलॉजी देखना, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, खुद एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी होने के बावजूद। तो ये नहीं समझना है क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता इसलिए ही इज सेइंग डू नॉट ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी। नो, ही नोज एवरीथिंग। वो पंडित थे एस्ट्रोलॉजी में, बहुत कम उम्र में उन्होंने पीएचडी करी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी एस्ट्रोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी नहीं। तो हमें भी ऐसे शास्त्रों को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है जो हमारा भरोसा कृष्ण के ऊपर से 19-20 करे। अगर आप ये कहते हो ना कि जी मेरी 7.5 चल रही है, मुझे किसी ने बोला है मेरे 7.5 साल बड़े स्ट्रगल के रहने वाले हैं, तो मैं बस ऐसे ही वेट कर रहा हूँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने की, और मुझसे तो जाप भी नहीं होता, मेरी 7.5 चल रही है ना, मेरे से तो भागवतम उठाई भी नहीं जाती, भगवद गीता पढ़ी भी नहीं जाती, मन ही नहीं करता, सोने का मन करता है, गुस्सा करने का मन करता है, डांटने का मन करता है। ऐसे करके कुछ लोग कारण ले लेते हैं कि एक्चुअली हमारे घर के जो पंडित है ना उन्होंने बोल के ही रखा है मेरे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे, मैं तो वेट कर रहा हूँ ये 6 महीने खत्म होने का। तो ये 6 महीने कैसे वैसे निकालने हैं तो टीवी देख लेता हूँ, कहीं घूम ही लेता हूँ, भक्ति क्यों करनी है भाई। 7.5 चल रही है नहीं चल रही है, भागवतम को हॉलीडे कौन देता है? हु टेक्स हॉलीडे फॉर रीडिंग भागवतम? हु टेक्स अ हॉलीडे फॉर रीडिंग भगवद गीता? हाउ फूलिश इट इज टू अवॉइड डूइंग भक्ति जस्ट बिकॉज योर स्टार्स आर ऑन। ये लोग तो आप पे इतना सा भी इम्पैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मोमेंट आपने ये छोड़ दिया ना, फिर इनका प्रभाव जो है ना मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, ये नवग्रह और ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। जैसे ही कृष्ण का कवच चाहिए ना आपको, रक्षण कवच चाहिए, कृष्ण को याद करना पड़ेगा। नारायण कवच है ये, नारायण को याद करके नारायण कवच मिल जाता है, पूरे शरीर पे नारायण कवच मिल जाता है कृष्ण को याद करके। अब वो कवच आपको खुद ही नहीं पहनना, आपको खुद ही नहीं करना है, और फिर बोलना है कि मेरे ग्रह बुरे चल रहे हो। अरे वो तो ग्रह को तो आपने गेट खुला छोड़ दिया, आ जाओ इम्पैक्ट करो मेरी लाइफ को, बुरा करना है बुरा करो, जो करना है करो। मैं तो बस यही बोलता रहूंगा ग्रहों की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये नहीं बोलोगे कभी, जिम्मेदारी नहीं लोगे अपने कर्मों की कि मैंने भक्ति नहीं करी, मैंने ये चीजें नहीं करी, इसलिए ग्रहों ने मेरी सारी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर डाली। ब्लेम करने के लिए तो बहुत मजा आता है लोगों को। एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा, इसीलिए आधे से ज्यादा लोग जो एस्ट्रोलॉजी पे न्यूमरोलॉजी पे भरोसा करते हैं ना, वो जिम्मेदारी झटकने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको जिम्मेदारी झटकनी होती है किसी और पर। ठीक है जी, आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी अभी और 3 स्टोरीज बची है, 4 स्टोरीज बची है। ठीक है, अगले 4 दिन हर रोज एक स्टोरी लेकर वी विल फिनिश दिस बुक। ऑलराइट, श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, छोटे छोटे भक्त की।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता हरे कृष्ण माता जी की जय। हरे कृष्ण माता जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।